संविधान की सोच और तिरंगे की शान, यही भारत की असली है पहचान। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो अपन जानेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में संपूर्ण जानकारी। गणतंत्र दिवस 2026 से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, जो भी सुर्खियां बनी है, उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे और जानेंगे इसके इतिहास के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है और हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न बना है, हाल ही में कौन सा गणतंत्र दिवस है वो मनाया गया है। हाल ही में गणतंत्र दिवस मनाया गया, वो कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है वो मनाया गया है। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी है 76, ऑप्शन सी है 77, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है वो मनाया गया, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में जो भारत है वो आज ही के दिन 77वां गणतंत्र दिवस है वो मनाया जा रहा है। भारत में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के। दूसरा प्रश्न बना है, पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। पहली बार गणतंत्र दिवस है वो कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, पहली बार जो गणतंत्र दिवस वो मनाया गया भारत में, वो मनाया गया 1950 यानी 1950 को भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस है वो मनाया गया था। तो आप इसको जरूर याद रखें, क्योंकि ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कई आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपको इनमें से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तीसरा प्रश्न बना है, गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है। आज जब भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है तो इसकी थीम क्या है। ऑप्शन ए है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन बी है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ऑप्शन सी है वंदे मातरम के 150 साल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र दिवस 2026 की जो थीम है वंदे मातरम के 150 साल, इसकी ये थीम है। और 2024 की थीम क्या थी। 2024 की थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये 2024 की थीम थी। आप इसको जरूर याद रखें। कई बार परीक्षा में आपको देखने को मिलता है कि किस दिवस की क्या थीम है, तो ये गणतंत्र दिवस की थीम है वंदे मातरम के 150 साल। अगला प्रश्न बना है, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे। वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है। ऑप्शन ए उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन बी है सिरिल रामाफोसा, ऑप्शन सी है डोनाल्ड ट्रंप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा है, ये मुख्य अतिथि है 2026 के गणतंत्र दिवस के। आज जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया गया है ना, इसके जो मुख्य अतिथि उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि थे। तो आप ये परीक्षा की दृष्टि इसको जरूर याद रखें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण और कई बार प्रश्नों में पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न बना है, पहली बार गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण या फिर पहली बार गणतंत्र दिवस का झंडा किसने फहराया। जो पहली बार गणतंत्र दिवस भारत में मनाया गया था, तो उसका ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहली बार जो गणतंत्र दिवस फ्रेंड्स मनाया गया था वो मनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। पहली बार गणतंत्र दिवस का झंडा फहराया गया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, और यही भारत के पहले राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के द्वारा ही गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण है वो किया जाता है। ये इसको जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया। पहली बार भारत में गणतंत्र दिवस का जो समारोह था उसका आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन ए इरविन स्टेडियम, ऑप्शन बी है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ऑप्शन सी है ईडन गार्डन स्टेडियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इरविन स्टेडियम नई दिल्ली में पहली बार गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था और इसका जो वर्तमान नाम है, इरविन स्टेडियम का वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है। वर्तमान में इसका नाम इरविन स्टेडियम नहीं है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण किसके द्वारा किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये परीक्षा में देखा भी गया है और पूछा भी गया है। भारत में गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो
भारत में गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। गणतंत्र दिवस का ध्वजारोहण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसको आप जरूर याद रखें क्योंकि कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर ध्वजारोहण है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और गणतंत्र दिवस समारोह का ध्वजारोहण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस जब मनाया जाता है तब स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा उसका ध्वजारोहण है वो किया जाता है। अगला प्रश्न बना है, भारत में पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है और जैसे ही अभी जो रिपब्लिक डे भारत ने मनाया है तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जा सकता है भारत में पहले गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए है माउंट बेटन, ऑप्शन बी सुकर्नो, ऑप्शन सी है जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे सुकर्नो। सुकर्नो कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत में जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था वहाँ पर ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अगला प्रश्न बना है, भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई? भारत के संविधान में जब गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो किस देश की ग्रहण की गई है यानी कि किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है इसका जो ये स्रोत है वो किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, फ्रांस से। फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। इसके साथ थोड़ा देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस की जो मुद्रा है रूबल है। क्या है फ्रेंड्स? रूबल। तो ये स्ट्रेटेजी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न बना है, भारतीय संविधान में कितने देशों से संविधान के स्रोत है वो लिए गए हैं? भारत के संविधान में जो स्रोत लिए गए वो कितने देशों से लिए गए हैं? जब भारत का संविधान बना था तो इसे कई देशों के संविधान को पढ़ करके वहाँ से स्रोत है वो ग्रहण किए गए थे और इसके बाद भारत का संविधान है वो बनाया गया था। तो भारत के संविधान में कुल कितने देशों का संविधान के स्रोत लिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 8 देशों से, ऑप्शन बी है 10 देशों से, ऑप्शन सी है 12 देशों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। भारत का जो संविधान है इसमें 10 देशों से स्रोत लिए गए हैं और इसके बाद भारत का संविधान है वो बनाया गया है। कई देशों के संविधान को पढ़कर भारत का संविधान है वो बनाया गया था और भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान भी है। चलिए चलते अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप किस समिति द्वारा तैयार किया गया था? भारत का जो संविधान है इसका प्रारूप है वो किस समिति के द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए अम्बेडकर समिति, ऑप्शन बी है संविधान समिति, ऑप्शन सी है प्रारूप समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान की जो प्रारूप समिति को तैयार किया गया था वो किया गया था प्रारूप समिति के द्वारा। भारत का संविधान जो प्रारूप है वो प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया था। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान में प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी एन राव, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के संविधान की प्रारूप समिति जो बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता की थी और इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न बना है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए। भारत में संविधान दिवस है वो कब मनाया जाए? ऑप्शन डी 15 अगस्त, 26 जनवरी और ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कंफ्यूजिंग प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर है वो तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। जब बनकर तैयार हुआ था उसी दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न बना है, भारत के संविधान निर्माण हेतु कुल कितनी समितियां वो बनाई गई थी। भारत के संविधान के निर्माण हेतु कुल कितनी समितियां बनाई गई थी। ऑप्शन ए 11 समिति, ऑप्शन बी 15 समिति, ऑप्शन सी है 22 समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में जो फ्रेंड्स समिति बनाई गई थी वो कुल थी 22 समिति। 22 समितियों के द्वारा भारत का संविधान का वो निर्माण किया गया था। भारत के संविधान निर्माण हेतु कुल 22 समितियां बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान में कुल मूल रूप से जो अनुच्छेद थे वो कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। ऑप्शन ए है 355, ऑप्शन बी है 380, ऑप्शन सी है 395, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मूल रूप से जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू उस समय भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद थे वो थे 395, 395 आर्टिकल्स थे। तो इसको जरूर आप याद रखें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने भाग थे। उसमें पूछा गया था कुल अनुच्छेद और इसमें पूछा है कुल भाग कितने थे। ऑप्शन ए 21 भाग, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी है 25 भाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से भाग थे वो थे ऑप्शन नंबर ए 21 भाग से, 21 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल थे। इसको आप जरूर याद रखें। भारत के संविधान या पूछा जा सकता है कि मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395, और मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे, तो 21 पार्ट्स थे। अगला प्रश्न बना है, भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप सभी को पता होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर वो तैयार हुआ था और इसी दिन है वो भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग है। ये तिरंगा के बारे में पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग है। तो ऑप्शन ए 3 रंग, ऑप्शन बी है 4 रंग, ऑप्शन सी है 5 रंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे में कुल 3 रंग है और जिसका सीक्वेंस आपको बता दें केसरिया, सफ़ेद और हरा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया सबसे ऊपर रहता है, बीच में सफ़ेद रंग रहता है और ऑप्शन सबसे नीचे रहता है वो हरा रंग रहता है। अगला प्रश्न बना है, गणतंत्र दिवस 2026 में कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों ने भाग लिया। 2026 जो आज जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है इसमें कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों ने भाग लिया है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों ने भाग लिया है। कुल 17 झांकियाँ थी अलग अलग राज्यों और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों ने अपना जो प्रदर्शन दिखाया है। अगला प्रश्न बना है, गणतंत्र दिवस 2026 को झंडा किसके द्वारा फहराया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 का जो झंडा फहराया गया है वो किसके द्वारा फहराया गया है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी इनमें उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता ही है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस का वो झंडा फहराया है। अब देखते हैं गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का अर्थ और अन्य बिंदु के बारे में। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। एक ऐसी शासन प्रणाली जहां राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसमें क्या होता है कि वंशानुगत जो प्रमुख है वो नहीं बनते हैं और इसमें जो प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और वही जो राष्ट्र का प्रमुख होता है। राजा प्रजा वाला शासन नहीं होता है, इसमें जनता के द्वारा चुना जाता है। भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया है और यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये संविधान से संबंधित बिंदु है, इसको आप जरूर याद रखें क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान को कब अपनाया गया है। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है और 26 जनवरी 1950 को लागू किया है और जिस दिन लागू किया है इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत को जब आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखते हैं भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है। भारत का संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत के संविधान का निर्माण हुआ था।
तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अपन वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दो, वीडियो को शेयर जरूर कर, सभी विद्यार्थियों के पास ये जानकारी पहुंच सके। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।